तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक की सम के चैप्टर नंबर 160 के बारे में। लेकिन यार, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जो Q&A वीडियो है वो आ चुकी है मेरे दूसरे चैनल पे, और जो दूसरा चैनल है उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो के बाद Q&A वीडियो भी जरूर से देखना और उस वाले चैनल पे भी अपना सपोर्ट दिखाना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो हमारा शियोनयोंग होता है वो वास्को की गैंग के बंदों से भाग रहा होता है। शियोनयोंग के पास अभी वो पैसे भी नहीं होते जो वो वास्को को देने के लिए लाया होता है, क्योंकि वो ब्रैकडेक के पास होते हैं। तो जो शियोनयोंग होता है वो एक पैम्पलेट देखता है, जिस पैम्पलेट में लिखा होता है, अगर तुम्हारे पास एक हेल्दी बॉडी है और तुम्हारे पास हेल्दी ऑर्गन्स हैं तो हम तुम्हें पैसे दे सकते हैं। और यार, जिन लोगों का ये पैम्पलेट होता है ना, असल में ये लोग गैंगस्टर होते हैं। तो जो शियोनयोंग होता है उसको तो पैसे चाहिए होते हैं, तो इसलिए शियोनयोंग इस जगह पे चला जाता है। जैसे ही शियोनयोंग यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे जो बंदा बैठा होता है उसको लगता है कि शियोनयोंग किसी दूसरी गैंग का बंदा है और वो यहाँ पे इन लोगों से लड़ाई करने के लिए आ रखा है। तो अभी हम देखते हैं, जिस जगह शियोनयोंग पैसे कमाने के लिए गया होता है वहाँ पे शियोनयोंग के सामने 9-10 बंदे खड़े होते हैं। जो इन 9-10 बंदों का लीडर होता है वो शियोनयोंग को कहता है, आखिर तू कौन है बे, और तू यहाँ पे क्या कर रहा है। और ये बंदा अपने मन में सोच रहा होता है, इस बंदे को देख के ऐसा लगता है ये भी हमारी तरह काम करता है, लगता है ये हमसे जानबूझ के यहाँ पे उलझने के लिए आ रखा है ताकि ये लोग हमारे ऊपर अटैक कर सकें। लेकिन जो शियोनयोंग होता है वो कहता है, तो तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, क्या तुम लोगों को पैसे नहीं देते। तो जो अभी टकला गैंगस्टर होता है वो अपने मन में सोचता है, अच्छा अब मुझे समझ आया, ये यहाँ पे हमसे फाइट करने के लिए आ रखा है। और शियोनयोंग अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पे मेरे सामने इतने सारे बंदे क्यों खड़े हैं। और ये जो टकला होता है अपने साथ वालों को कहता है, लगता है ये किसी नई गैंग का बंदा है, ये हमारे बिजनेस को हथियाना चाहते हैं। लेकिन तभी जो हमारा शियोनयोंग होता है उसके पीछे एक दरवाजा होता है और उस दरवाजे के अंदर से आवाज आ रही होती है, क्या तुमने कहा था तुम हमें पैसे वापस कर दोगे और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। और जिस बंदे को अंदर ऐसा कहा जा रहा होता है वो बंदा कहता है, कोरिया के कानून सच में काफी ज्यादा अजीब हैं। मैंने तो तुमसे सिर्फ $1000 ही कर्जा लिया था, आखिर वो 10,000 कैसे बन गए। इसके बाद दरवाजे के ही अंदर से आवाज आती है, अगर तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं है तो अपने देश वापस से चल जाओ हमारा कर्जा दे के हमें। और जो शियोनयोंग होता है इन बातों को सुन के अपने मन में सोचता है, ये जो आवाज है ये तो जानी पहचानी सी लग रही है। और हम देखते हैं, ये जो दरवाजा होता है इसके अंदर और कोई नहीं बल्कि ब्रैकडेक होता है। ब्रैकडेक कहता है, प्लीज मुझे थोड़ा सा और समय दो, ब्रैकडेक बहुत ज्यादा मेहनत करेगा। लेकिन जो दूसरा बंदा होता है वो ब्रैकडेक को कहता है, तू साले कमीने, तूने हमें कहा था कि तू आज हमारे पैसे हमें वापस कर देगा। और जो शियोनयोंग होता है वो इस दरवाजे को खोलता है और देखता है यहाँ पे ब्रैकडेक है। शियोनयोंग अपने मन में सोचता है, ये तो वही है जो दूसरी कंट्री से यहाँ पे आया है। इसके बाद शियोनयोंग ब्रैकडेक को कहता है, तू साले कमीने, मेरे पैसे वापस कर, आखिर तू अब तक मुझसे बच के कहाँ भाग रहा था। और जो शियोनयोंग होता है ब्रैकडेक के ऊपर कूद जाता है और जो ब्रैकडेक होता है शियोनयोंग को कहता है, हे दोस्त, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। इसके बाद शियोनयोंग कहता है, हाँ चोर कहीं के, मुझे पहले गलतफहमी हो गई थी तुझे देख के। और अभी जो ब्रैकडेक के पास पैसे होते हैं $10,000, हमारा शियोनयोंग उससे वो ले लेता है। और जैसे ही शियोनयोंग को उसके पैसे वापस मिलते हैं तो उसको सांस पे सांस आती है। वो अपने मन में सोचता है, फाइनली मुझे वो पैसे वापस मिल गए जो मुझे वास्को को देने थे। इसके बाद ब्रैकडेक कहता है, दोस्त, मैंने ये पैसे अपने पास रखे थे ताकि मैं तुम्हें इन्हें वापस कर सकूं। लेकिन जो हमारा शियोनयोंग होता है खुशी से बहुत ज्यादा पागल हो जाता है। वो अभी भी अपने मन में कह रहा होता है, फाइनली मुझे ये वापस मिल गए सुमी, अब मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन तभी यहाँ पे जो टकला गैंगस्टर होता है वो शियोनयोंग को कहता है, अबे ओए, लगता है तू किसी दूसरी गैंग से है, यहाँ पे हमारा कस्टमर छीनने की कोशिश मत कर तू। और इस टकले के साथ के जो बंदे होते हैं वो आपस में कहते हैं, क्या इस फॉरेनर के पास पैसे थे और उसके बावजूद भी ये हमें पैसे नहीं दे रहा था। इसके बाद टकला गैंगस्टर शियोनयोंग को कहता है, चुपचाप से ये पैसे यहाँ पे रख और यहाँ से निकल ले। और टकला अपने मन में कह रहा होता है, क्या ये बंदा हमसे यहाँ पे फाइट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो हमारा शियोनयोंग होता है इन पैसों को अपने छाती से लगा के कहता है, नहीं, ये मेरे पैसे हैं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इसके बाद ये टकला अपने मन में सोचता है, ये साला घमंडी हरामजादा, क्या ये चाहता है कि हम सारे के सारे इस अकेले बंदे से ये पैसे छीन लें। लेकिन तभी हमें यहाँ पे अचानक से बहुत सारे लोगों की भागने की आवाज आती है और हम देखते हैं दरवाजे के अंदर से वास्को की गैंग के बंदे यहाँ पे एंटर हो जाते हैं और ये सब के सब आपस में बात कर रहे होते हैं। मैंने उस बंदे को यहाँ अंदर आते हुए देखा था। दूसरा बंदा कहता है, क्या तुम श्योर हो वो यहीं आया था। और फाइनली यहाँ पे अभी जेस और जेस के साथ के बंदे भी पहुंच जाते हैं
और जो ये गैंगस्टर लोग होते हैं वो भी यहीं पे होते हैं और इन दोनों गैंग्स के बीच में हमारा शियोनियोंग होता है। और ये जो दोनों की दोनों गैंग होती है, इन दोनों को ऐसा लग रहा होता है कि जो शियोनियोंग है उसकी भी एक गैंग है। मतलब जो जेस है उसको ऐसा लग रहा होता है जो शियोनियोंग के पीछे बंदे खड़े हैं वो शियोनियोंग के साथ के हैं, और ये जो टकला गैंगस्टर होता है उसको ऐसा लगता है कि ये जो शियोनियोंग है इसके पीछे जो जेस खड़ा है ये उसके गैंग के बंदे हैं। इसके बाद जेस शियोनियोंग को कहता है, तो तुम्हारे साथ एक पूरा का पूरा ग्रुप है, मैंने जितना सोचा था ये ग्रुप उससे भी ज्यादा बड़ा है। और जेस के साथ के बंदे कहते हैं, ये लोग बहुत सारे हैं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और जेस अभी अपने मन में सोच रहा होता है, ये साले हरामजादे सारे के सारे गैंगस्टर हैं और ये सारे के सारे वास्को को टारगेट कर रहे हैं। और ये जो टकला गैंगस्टर होता है शियोनियोंग को कहता है, तो तुम अकेले नहीं हो, तो मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा, तुम जितने भी यहाँ पे चूहे आए हो तुम दोबारा से अपने पैरों पे कभी खड़े नहीं हो पाओगे। और इस टकले के साथ वाला बंदा कहता है, मैंने सुना था कि कुछ बच्चे हमारा बिजनेस हत्याना चाहते हैं। और दूसरा बंदा कहता है, क्या ये बच्चे वही है जो गॉड डॉग गैंग से हैं? तुम सारे के सारे काफी ज्यादा बहादुर लगते हो जो हमारे अड्डे में इस तरह से घुस आए, लेकिन अब तुम्हें अपनी चिंता करने की जरूरत है। और जो हमारा शियोनियोंग होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? क्या ये सारे के सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो ताकि ये मुझे पकड़ सके? मतलब कि हर कोई अपने अपने मन में अलग अलग चीजें सोच रहा होता है। लेकिन तभी ये जो टकला गैंगस्टर होता है इसके साथ का एक बंदा शियोनियोंग की तरफ भागते हुए बढ़ता है और कहता है, सर इस छपरी को आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसको सबक सिखाता हूँ। लेकिन जैसे ही ये बंदा शियोनियोंग पे हमला करने वाला होता है, शियोनियोंग एक मुक्का रख के देता है इस बंदे के और ये जमीन में गिर जाता है और नॉकआउट हो जाता है। इसके बाद शियोनियोंग कहता है, तो तुम क्या कह रहे थे? तुम मुझे मेरे पैसे वापस नहीं लेने दोगे? बूढ़े अंकल, मैंने तुम्हें ठीक से पंच नहीं मारा, क्या तुम ठीक हो? और शियोनियोंग अपने मन में कह रहा होता है, मैं इन पैसों को अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकता। लेकिन तभी टकले के ही गैंग का एक बंदा डंडा लेके पीछे से मारता है हमारे शियोनियोंग के और कहता है, अबे हरामखोर, ज्यादा स्टाइल मत दिखा यहाँ पे। और ये जो डंडा होता है बस हमारे शियोनियोंग के मुंह पे पड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं जो ब्रैकडैक होता है वो इस डंडे वाले बंदे के एक लात मारता है और ये बंदा उड़ता हुआ जाता है। इसके बाद ब्रैकडैक शियोनियोंग को कहता है, दोस्त क्या तुम ठीक हो? और शियोनियोंग अपने मन में कह रहा होता है, आखिर इस फॉरेनर ने मुझे क्यों बचाया? इसके बाद जो ब्रैकडैक होता है वो हमारे शियोनियोंग को कहता है, दोस्त ये सच है कि पहले मैं ये पैसे लेने की सोच रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि तुम कितने सारे लोगों की मदद कर रहे हो, और जब मैंने देखा तुम दिल के कितने अच्छे इंसान हो तो मुझे खुद के ऊपर शर्म आई। इसलिए मैंने फैसला करा कि मैं ये पैसे यूज नहीं करूंगा अपना कर्जा चुकाने के लिए, ये पैसे मैंने अपने पास रखे ताकि मैं ये तुम्हें वापस कर सकूं। और अभी जो जेस और जेस की गैंग के बंदे होते हैं ये आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या ये जो दूसरी गैंग के बंदे हैं ये शियोनियोंग के साथ नहीं है, और क्या ये फॉरेनर शियोनियोंग का दोस्त है? इसके बाद जो शियोनियोंग होता है वो हमारे ब्रैकडैक को कहता है, हे ब्रैकडैक, लेकिन तुम्हारे ऊपर कर्जा है और तुम्हारी एक फैमिली है तो तुम इन लोगों से फाइट नहीं कर सकते। इसके बाद जो ब्रैकडैक होता है वो अपने सर पे उस मंगोल को पहनते हुए शियोनियोंग को कहता है, तो तुमने अब तक इस मेरे कीमती मंगोल को संभाल के रखा था। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने मुझे कहा था कि मुझे एक मर्द की तरह जीना चाहिए। और यार वो बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारा शियोनियोंग ही होता है। और अभी हम देखते हैं जो ब्रैकडैक होता है अपनी शर्ट वर्ट निकाल के बिल्कुल फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। लेकिन तभी हमारे जेस के साथ जो बंदा होता है वो बहुत ही हैरानी के साथ ब्रैकडैक को देख के बोलता है, मैं जानता हूँ ये कौन है, ये तो म्यूथाई का चैंपियन है, ये तो द किंग ब्रैकडैक है। और जो टकला गैंगस्टर और उसके साथ के बंदे आपस में बोल रहे होते हैं, क्या आखिर ये क्या बोल रहा है? इसके बाद जेस के साथ वाला बंदा कहता है, ब्रैकडैक ने अपनी लाइफ में पूरी 128 फाइट्स लड़ी है और उनमें से वो 128 की 128 जीता है। पूरे थाईलैंड में ब्रैकडैक को सारे लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन एक बार ब्रैकडैक ने गलती से अपने अपोनेंट को जान से मार दिया था, लेकिन वो एक गलती थी, वो एक एक्सीडेंट था और उसी के बाद से ब्रैकडैक ने रिटायरमेंट ले ली थी। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ब्रैकडैक यहाँ पे होगा। जो जेस होता है वो कहता है, क्या तुम सीरियस हो? अगर ऐसी बात है तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है? आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं यहाँ पे हमारा वास्को भी आ जाता है। और जो वास्को होता है वो कहता है, क्या तुम कह रहे थे कि कोई मुझे मारने के लिए आ रखा है? जेस वास्को को देख के कहता है, वास्को आखिर तुमने हम लोगों को ढूंढा कैसे? वास्को कहता है, तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे थे
तो इसलिए मैंने अपनी मन की शक्ति का यूज करा तुम्हें ढूंढने के लिए। जेस कहता है तुमने यहाँ पे हमें हर एक फ्लोर में ढूंढा है ना वास्को? और जो टकला होता है वास्को को देख के सोच रहा होता है कि क्या एक और ताकतवर बंदा यहाँ पे आ गया। और जो हमारा वास्को होता है वो ब्रैकडेक को देख के कहता है अरे ब्रैकडेक, और ब्रैकडेक कहता है अरे वास्को। इसके बाद जेस कहता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? इसके बाद हमारा वास्को कहता है हम दोनों ने एक बारी पैसे कमाने के लिए साथ में काम करा था और ये बंदा मेरा म्यूथाई का मास्टर भी है। यानी कि ब्रैकडेक ने हमारे वास्को को म्यूथाई फाइटिंग स्टाइल सिखाया होता है। और यार आपको बता दूं जो हमारा ब्रैकडेक होता है ना वो थैंक्स गिविंग आर्क में हमारे वास्को को मिला होता है। जो आर्क इस श्योनियांग वाले आर्क से पहले चल रहा था उस वाले आर्क में हमारे ब्रैकडेक और वास्को की मुलाकात हुई होती है। इसके बाद ब्रैकडेक वास्को को कहता है हे वास्को तुम कैसे हो? और इसके बाद जो हमारा श्योनियांग होता है वो वास्को को सारी बात बताता है और कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस करने आया था। इसके बाद जो वास्को होता है वो कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तुम यहाँ पे मुझे मेरे पैसे वापस करने आए थे। श्योनियांग कहता है हाँ तुम्हारे लोगों को गलतफहमी हो गई थी और वो सारे के सारे मुझे मारने के लिए मेरा पीछा कर रहे थे। इसके बाद वास्को कहता है अच्छा ऐसी बात है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद जो वास्को होता है श्योनियांग से ये पैसे लेता है और टकले गैंगस्टर को दे देता है और कहता है ब्रैकडेक का सारा कर्जा मैं चुकाऊंगा। और जो ब्रैकडेक होता है वो कहता है हे वास्को नहीं, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इसके बाद टकला गैंगस्टर कहता है ओह तुम काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम उसका क्या करोगे जो हमारे बंदों को यहाँ पे चोट लगी है और जो हमारे ऑफिस में तोड़फोड़ हुई है, उसका कर्जा कौन भरेगा? इसके बाद वास्को गुस्से में इस टकले को कहता है मैंने कहा ब्रैकडेक से दूर रहना। और ये टकला डरते डरते कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, तो तुम लोग यहाँ से जल्दी से निकल लो। और टकला अपने मन में सोच रहा होता है इस बंदे की आंखें देख के मैं बता सकता हूँ ये काफी ज्यादा खतरनाक इंसान है। इसके बाद जो ब्रैकडेक होता है बहुत ही इमोशनल होके कहता है वास्को ब्रैकडेक इतने सारे पैसे नहीं ले सकता, प्लीज ऐसा मत करो वास्को। इसके बाद वास्को कहता है एक मास्टर का कर्जा उसके स्टूडेंट का ही कर्जा होता है, इसलिए जो कर्जा तुम्हारे ऊपर है वो कर्जा मेरे ऊपर भी है ब्रैकडेक। और जो ब्रैकडेक होता है बहुत ही ज्यादा इमोशनल होके वास्को के गले लग जाता है और कहता है वास्को तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। और जो श्योनियांग होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या वास्को सच में इतने सारे पैसे ब्रैकडेक का कर्जा चुकाने के लिए यूज कर रहा है? $10,000 कम नहीं होते, ये काफी ज्यादा होते हैं। श्योनियांग एक हल्की सी स्माइल के साथ अपने मन में कहता है अच्छा तो इसी को दोस्ती कहते हैं। सुमी जितना मैंने सोचा था ये जगह उतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है। और ये जो टकला गैंगस्टर होता है वो कहता है तुम चूहो कहीं के, मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ, ये तुम्हारा स्कूल नहीं है, यहाँ से जल्दी से निकल लो। तो जब ये सारा का सारा मामला खत्म हो जाता है तो जो हमारा श्योनियांग होता है वो डिसाइड करता है ब्रैकडेक के साथ रहने का। श्योनियांग ब्रैकडेक के साथ वहाँ पे आता है जहाँ ब्रैकडेक रहता है। श्योनियांग देखता है जैसा सर का बैंड ब्रैकडेक ने श्योनियांग को दिया होता है जिसको मंगोल कहते हैं। यहाँ पे जहाँ पे ब्रैकडेक रहता है वहाँ पे ऐसे कई सारे मंगोल पड़े हुए होते हैं। इसके बाद जो श्योनियांग होता है वो ब्रैकडेक को कहता है ब्रैकडेक तुमने कहा था कि वो मंगोल तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है, अगर वो इतना ही ज्यादा कीमती था तो यहाँ पे इतने सारे मंगोल क्यों हैं? ब्रैकडेक कहता है मेरे लिए ये सारे के सारे बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ये मेरा सारा का सारा बहुत ही जरूरी कलेक्शन है। और जो ब्रैकडेक होता है उसने ये सारे के सारे जमा इसलिए करे होते हैं ताकि वो इनको बेच के पैसे कमा सके। ब्रैकडेक कहता है खैर जो भी हो मेरे बिजनेस पार्टनर, चलो इन सारे मंगोल्स को बेचते हैं और पैसे कमाते हैं ताकि हम वास्को का कर्जा चुका सकें, यानी कि जो ब्रैकडेक है वो कर्जा चुका सके वास्को का। और श्योनियांग अपने मन में कहता है सुमी मुझे लगता है यहाँ पे मुझे थोड़ा और ज्यादा रुकना पड़ेगा। श्योनियांग कहता है आखिर हम इतने सारे मंगोल कब बेच पाएंगे? इसके बाद ब्रैकडेक कहता है हमें सिर्फ 3000 मंगोल बेचने हैं श्योनियांग। तो इसी के साथ ये श्योनियांग और ब्रैकडेक वाला आर्क यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन इसके बाद हम उस समय का सीन देखते हैं जो हमारी सुंदर वाली क्रिस्टल होती है उसने कॉल करके कोजी को कहा होता है डैनियल के बारे में पता करने के लिए। और जिस वक्त हमारी क्रिस्टल ने हमारे हैंडसम वाले डैनियल और मोटे वाले डैनियल को एक साथ देखा था ना, तो जो क्रिस्टल होती है वो इसी बारे में पता करना चाह रही होती है कि जो दूसरा मोटा वाला बंदा था क्या वो सच में डैनियल ही था। तो इसलिए जो हमारा कोजी होता है वो डैनियल के स्टोर के कैमरे हैक कर लेता है और उन कैमरों से वो देखता है कि वो मोटा वाला बंदा असल में कौन था। और हैक करने के बाद जो वीडियो होती है वो वीडियो हमारी क्रिस्टल को भी सेंड कर देता है। और जो क्रिस्टल होती है वो देखती है
कैमरे में जो वीडियो आई होती है उसमें डैनियल के सामने मोटा वाला डैनियल नहीं बल्कि ड्यूक हावा होता है। क्रिस्टल कहती है ये तो ड्यूक है, ये डैनियल नहीं है। मैं जानती थी, मैं बिल्कुल सही हूँ, डैनियल के पास 2 बॉडीज हैं। तो भाई लोग इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और कमेंट सेक्शन में मैंने जो अपने दूसरे वाले चैनल का लिंक दिया है वहाँ जाके आप Q&A वीडियो भी देख सकते हो। मैंने वहाँ पे काफी सारे सवालों के आंसर दिए हैं जो ज्यादातर आप लोग मुझसे पूछते हो। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।